दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान था कि हमारे बच्चों की शादी और पेरेंटिंग। तो उसका पार्ट 1 कल अपलोड हुआ था। मेरा ये ख्याल था कि मैं कुछ दिनों के बाद उसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा, लेकिन दोस्तों ने इतना इसरार किया कि मैं उसका पार्ट 2 अभी लोड कर रहा हूँ। और साथ ये है कि शुरू के 1-1.5 मिनट में जो कल वाले एपिसोड की थोड़ी सी रिकैप होगा, और दूसरा मैंने आपको ये भी याद करवाना है कि पैट्रियन के बारे में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो के नीचे एक लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारी कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरली पैट्रियन पे हमारी इस कॉज को, जो कि पूरी दुनिया के अंदर खैर की बात को पहुंचाना है, उसमें आप अपना हिस्सा डालें। हाँ, जब बच्चों की शादी होती है तो एक टिपिकल मिडिल क्लास घर के अंदर, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में अमूमन शादी कैसे होती है, आप भी हमारे घर आइएगा, वो अगली दफ़ा केक वेक लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर ये फैसला होता है कि हम इनकी शादी कर देते हैं कि कुछ और भी लोग उसकी ज़िंदगी में आ गए हैं जिनका नाम है साले। आपकी शादी का जो पर्पज़ है वो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा है उस निकाह के ज़रिए से, जिससे इस कायनात की बका वाबस्ता है, और उस इंस्टीट्यूशन में आपकी एक औलाद आएगी तो उसके लिए आपने क्या करना है। इस बिल्कुल जैसे पत्ता दरख्त से टूटता है और फिर हवा के दोष पे जिधर हवा ले जाती है वहाँ फिरता जाता है और वो फिर कहीं ना कहीं गिर जाता है। अब उसका ओ लेवल्स में 7 स्टार ले प्रोडक्ट पैदा करना है जिसकी पैसा कमाने की सलाहियत होनी चाहिए। स्कूल भी हैं जिनमें बैठने की कोई जगह नहीं है, जिसमें स्कूल टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं हैं, कि हमने एक बाकिरदार इंसान बनाकर मुआशरे में भेजना है। पहले 5 से 7 साल तक रख दी जाती है। अब आप जितनी ईंटें उस पर रखते जाएंगे उतनी दीवार मजीद टेढ़ी होती जाएगी। 5 साल से कम उम्र वाले हैं ना, 5-7 साल से कम उम्र वाले, उनको तो खैर बहुत ज़्यादा इस बात का इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे की तरबियत कैसे होती है उसका मैं प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। आप उस प्रिंसिपल को आगे बढ़ा करके, रेमिफाई करके, और आप उसको अपने घर में अप्लाई कर लीजिएगा और आपको वो मिरेकल महीनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपके ख्याल में कोई दोस्त बताए, भाई या बहन या बेटी कोई भी, आपके ख्याल में 5 से 7 साल के बच्चे की तरबियत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जी आप बताइए। ये आपसे कोई इम्तिहान के लिए सवाल नहीं पूछ रहा, जस्ट एक इंटरेक्शन के लिए। अस्सलाम हमें देखते हैं वो, और जी, जो हम कर रहे हैं, जो हम इस तरह से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। ये जो इन्होंने बताया है, प्लीज़ इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर वो पैमाना जिसके ज़रिए से सही गलत को, हक नाहक को, हक नाहक को, गलत सही को, हलाल हराम को, दोज़ख जन्नत को, जज़ा सज़ा को मापा जाए, इस तरह का कोई पैमाना नहीं होता। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। यानी बच्चे को आप इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि ये बात सही है इसलिए तुम करो, ये बात गलत है तुम मत करो, इस बात पर तुम जहन्नुम में जाओगे ये मत करना, इस बात पे जन्नत में जाओगे तुम मत करना। इस बात पर बच्चे को आप कन्विंस नहीं कर सकते, उसके पैटर्न को नहीं बना सकते। फिर बच्चे के अंदर क्या पैमाना है? बच्चे के अंदर जो पैमाना है वो है काबिल मोहब्बत और नाकाबिल मोहब्बत, लवेबल एंड नॉन लवेबल। सिर्फ एक पैमाना है। बच्चा उस चीज को करना मरगूब समझेगा जो लवेबल है, और उस चीज से बचेगा जो लवेबल नहीं है। अब ये माँ बाप की जहानत है, माँ बाप की स्ट्रैटेजी है, विजडम है कि वो घर में बैठ के एक लिस्ट बनाएं कि मेरे नज़दीक कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी हराम हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ों पे जज़ा मिलेगी, कौन से पे सज़ा मिलेगी। उसको पूरा एक चार्ट बना लें और उनको गलत सही कहकर बच्चे को ना सिखाएं, उनको लवेबल और नॉन लवेबल कह के भी ना सिखाएं, उसको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर क्रिएट कर दें। और जो चीज़ें आप उनमें नहीं पैदा करना चाहते उनको नॉन लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर उसको दिखा दें।
तो बच्चे में वो पैटर्न बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ों का अदब करने लग जाए और उसके जहन में पैसे की वजह से अपनी अजमत ना आए, बल्कि किरदार की वजह से अपनी अजमत आए। मिसाल के तौर पर यह आपने नोट किया है कि मेरे बच्चे में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए और उसके अंदर तमाम लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना यह है कि जिस दिन आपके घर में आपकी मुलाजमा के हाथ से आपका कोई कीमती बर्तन टूट गया, तो उस वक्त बच्चे ने देखा कि माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने उस मुलाजमा को धक्का दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 5 लाख रुपए का तुमने ये सारा खराब कर दिया, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम्हारे हाथों में सुराख हुए हुए हैं, तुम ये पकड़ नहीं सकती थी इस बात की। ये उस बच्चे ने देखा, 2 साल के बच्चे ने। तो ये उसके जहन के अंदर एक एक्सपीरियंस के तौर पर रिकॉर्ड हो गया। प्लीज याद रखिए, ये सही गलत के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये गुनाह सवाब के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पे रिकॉर्ड हो गया। अगर यही तजुर्बा उसको बार बार माँ के लिए होता है, माँ वहाँ गई दुकानदार के पास, वहाँ दुकानदार से झगड़ पड़ी, जिस टैक्सी पे बैठ के गई थी वो टैक्सी ड्राइवर के साथ इस तरीके से उसने ह्यूमिलिएटिंग गुफ्तगू की, और किसी और जगहों पर जब ख़ानदान में कोई शादी हो रही थी, लड़ाई हुई, तो माँ ने ये गुफ्तगू की, तो बच्चे ने इसको एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। लिहाजा उस बच्चे की जहन के अंदर अपने से जो पैसे में कमतर हो, ओहदे में कमतर हो, हैसियत में कमतर हो, उसकी बेइज्जती करना एक नॉर्मल पैटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा और वो सारी जिंदगी इसी को ही करता रहेगा, क्योंकि ये उसके जहन में एक नॉर्मल पैटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, फर्ज करें, मैं एक और मिसाल जो कि ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगती है, आपको ये लगे कि आपके बच्चे को नमाज पढ़नी चाहिए। उसका एक तरीका है कि बेटा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के 5 फ़वाइद हैं। जो नमाज पढ़ता है वो उसका जिस्म साफ रहता है। जो नमाज पढ़ता है उसको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। जो नमाज पढ़ता है तो सबसे पहले नमाज का हिसाब से पहले होगा। नमाज जो है वो कब्र की ठंडक है, और जब नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें ये फ़ायदे होंगे, या ये कम अज़ कम ये तो होगा कि अम्मी तुमसे खुश हो जाएंगी, अब्बा बड़े खुश हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, ये बातें सारी दुरुस्त हैं, मगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे में ये बातें नंबर 1 प्रोडक्टिव नहीं होंगी, नंबर 2 शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो, शायद नमाज से वहशत पैदा करने का बायस बने, शायद। फिर क्या करें? फिर वही जो मैंने आपको बताया, माँ बाप समझते हैं नमाज पढ़ना सही है, नमाज की जज़ा है, नमाज पढ़ना दुरुस्त है, ये माँ बाप का ख्याल है और ये माँ बाप बच्चे में पैदा करना चाहते हैं। तो माँ बाप नमाज को एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर क्रिएट करते हैं, और वो लवेबल एक्सपीरियंस ये होगा कि 1 साल का बच्चा जब सुनेगा अजान की आवाज़, अचानक एक आवाज़, अजान की आवाज़ तो नहीं पता उसको, एक आवाज़, और वो आवाज़ जब भी आती है तो घर के अंदर एक करंट सा दौड़ जाता है। दादा अबू उठ के खड़े हो जाते हैं, अम्मा टीवी को बंद कर देती हैं, चचा जान और बड़े भाईजान वॉशरूम में चले जाते हैं, हाथों को गीला करके वापस आते हैं, दराजों में से टोपियाँ तलाश करने लग जाते हैं। अम्मी पहले दुपट्टा नीचे था, अज़बाज़ सुर के सर पे दुपट्टा ले लेती हैं और फिर वो भी हाथ गीले करके आती हैं, फिर एक कपड़ा सा बिछा के खड़ी हो जाती हैं। दैट्स इट। और अचानक आपको अंदाज़ा देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आपका 1.5 साल का बच्चा आपके साथ जा नमाज पे यूं खड़ा ऐसे करके देख रहा होगा, आपने उसको एक दफ़ा भी नमाज के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि आपने उसको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पे क्रिएट कर दिया। मैं एक मिसाल से और ये बात बताता हूँ। तमाम माओं को शिकायत होती है कि उनके बच्चे किताबें नहीं पढ़ते। एक दफ़ा मेरे पास भी एक खातून आई, मेरा बच्चा किताबें नहीं पढ़ता। मैंने कहा, आप सच बताइएगा, आपने आखिरी दफ़ा किताब कब पढ़ी थी? उन्होंने कहा, जी मैंने कहा, जी आप? कि मैंने तो नहीं पढ़ी। तो जिस बात बच्चे के लिए महबूब तरीन रिश्ता क्या है? माँ है। तो माँ के लिए तो किताब पढ़ना कोई महबूब मशगला नहीं है, तो बच्चे के लिए महबूब मशगला कैसे बन सकता है? जो मेरे महबूब शख्सियत के लिए एक महबूब मशगला नहीं है, तो वो मेरे लिए तो एक अजियत होगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर किताब पढ़ना आ जाए तो मेहरबानी कीजिए, घर में किसी नुमाया जगहों पर किताबों की अलमारी हो और अब्बा के हाथ में भी किताब हो, अम्मी भी जब फारिग हों किताब पढ़ रही हों, बाकी सब लोग भी किताबें पढ़ रहे हों, तो आपका बच्चा जो है वो बग़ैर कहे आपसे ये कहेगा कि अब्बू जब अगर आप कराची जा रहे हैं ना तो मेरे लिए कुछ किताबें लेते आइएगा। वो आपसे किताबों की फरमाइश करेगा। और मैंने वो सुबह के सेशन में भी एक बात मेरे जहन में आई थी, मैंने कही थी कि फिर भी आपको बच्चे को किताबों के सिलसिले में एक नसीहत करनी पड़ेगी, और वो ये नसीहत होगी कि बेटा खुदा के लिए बस करो, किताब रख दो, अब सो जाओ। ये नसीहत करनी पड़ेगी आपका। लिहाजा अब तक जो मैंने आपको बात की है उसका खुलासा ये है कि प्लीज़ आप याद रखिए कि 7 साल की उम्र तक मुंह से बात करना, गुफ्तगू करना, ऑर्डर देना, इसकी तरबियत में कोई वैल्यू नहीं है। ये इवन काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ये कभी कभी काउंटर। तो बस आप एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर एक चीज़ को क्रिएट कर दीजिए तो बच्चा वो सीखना शुरू है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, आप घर जाके खुद ही लिस्ट बना लीजिएगा कि हम बच्चे में ये खूबियाँ पैदा करना चाहते हैं, ये चीज़ें पैदा करना चाहते हैं, ये सिफात पैदा करना चाहते हैं, ये सलाहियतें, उन सब के आगे लिख लीजिएगा कि इसके लिए क्या किसको हम एक्सपीरियंस कहें। आप में से किसका दिल चाहता है कि आपका बच्चा हेल्दी हो? माशाल्लाह सबका। तो आपका बच्चा अगर देखे कि फजर की नमाज के बाद अम्मी भी नहीं सोती, अब्बू भी नहीं सोते, और दादी अम्मा की तो घुटने उनके हिलते नहीं हैं, तस्बीह लेकर और बाहर लॉन में फिर भी ना जॉगर पहन के हल्का हल्का फिर रही होती हैं और तस्बीह कर रही होती हैं, और दादा अब्बू भी नमाज के बाद काफ़ी देर बाद आते हैं, वो कहते हैं दोस्तों के साथ ज़रा वॉक करते हैं, और भैया तो बाकायदा जाके वो वज़न खाना शुरू कर देते हैं। तो 1.5 साल के बच्चे को ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा वर्जिश करनी चाहिए, वर्जिश अच्छी चीज़ है। इसी तरह जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पे क्रिएट कर दीजिए, आपका बच्चा उसके मुताबिक ढलना शुरू हो जाएगा। इस पीरियड के दौरान ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो याद रखने की हैं, बहुत ज़रूरी। उनमें से एक बात यह है कि प्लीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि इस उम्र में बच्चे के पास सही गलत को जांचने का कोई पैमाना नहीं होता, इसी तरह इस उम्र में बच्चे के पास स्ट्रेस को हैंडल करने का भी कोई पैमाना नहीं होता। जब मैंने स्ट्रेस कहा तो इससे मुराद ये नहीं है कि आपने बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना, ये तो गुनाह कबीरा है, मेरा ये मुराद नहीं है। ये तो तवक्को ही नहीं है कि आप बच्चे को हिट करेंगे। मेरा मतलब यह है कि इस बात पर भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं ठीक आए। अब इस बात पर आप ना बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि ये क्या बात हुई, हम बच्चे को कुछ भी ना कहें। जी हाँ, हम बच्चे को कुछ भी ना कहें जिससे बच्चा स्ट्रेस में चला जाए। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि बच्चे को हर उल्टा सीधा काम हो रहा है तो चूंकि आपने सुन लिया कि कुछ नहीं कहना। अगर आपके ख्याल में काम उल्टा सीधा है तो उस बच्चे के साथ निगोशिएट करें, 3 साल के बच्चे के साथ, जैसे आप एडल्ट में बिजनेस निगोशिएशंस करते हैं। सुबह की तकरीब में मैंने मिसाल दी थी, वही मैं दोहरा देता हूं कि आपकी बहन आई घर में जो कहीं और रहती हैं, आपका बच्चे ने उसके सर पे कूदना शुरू कर दिया और उसके सर पे पानी गिरा दिया और चाय को हाथ मारा और सारी उन बर्तन। ऐसे बच्चे करते हैं ना कभी कभी शरारतें। अब चूंकि आपने सुना है कि बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना तो उसको कुछ नहीं कहना, नहीं 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 बेटा अच्छा किया तुमने, शाबाश शाबाश शाबाश, चाय गिराई थी खाला के ऊपर। बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, इसका गलत मत समझिए। उस बच्चे के साथ स्ट्रेस में ना डालिए, उसके साथ निगोशिएट कीजिए। जब इवेंट ओवर हो जाए तो बच्चे से कहिए कि बेटा, मैं मिसाल दे रहा हूं कि बच्चे से कहिए कि बेटा जब आप खाला के कंधे पे चढ़ के चाय गिरा रहे थे आपके ख्याल में खाला को कैसा लग रहा था। अभी भी उसको मत कहिए कि तुमने बहुत बुरी हरकत की है, और आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। हो सकता है ये 1 सेशन में ऐसे हो सकता है 2 सेशन में हो, 3 सेशन में बच्चा कहने लग जाएगा मेरे ख्याल में खाला को बहुत बुरा लग रहा था, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये अच्छा, हम ये समझते हैं कि इसको एक्यूट प्रॉब्लम को भी हल करें, यानी खाला को किया था 2 थप्पड़ लगाएं, डांटें, वो रोता रोता कमरे में चला जाए, माशाल्लाह आपने मसला हल कर लिया। सुबह आपका बच्चा जो है वो जुनैद बगदादी बन के नीचे सीढ़ियों से उतरेगा।
हमारा ये ख्याल है कि हमने शाम को उसको ना अखलाकियात की आला तरबियत 2 थप्पड़ों की वजह से दे दी है। प्लीज मैं अपनी बात को दोहराता हूं, बच्चे में स्ट्रेस को हैंडल करने का कोई पैमाना नहीं है। और उसकी साइंटिफिक रीजन है, जब स्ट्रेस में होता है, मैडम मेडिकल डॉक्टर हैं, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर कैटेकोलामीन्स पैदा होती हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन पैदा होती है। हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जिसे स्टीरॉयड्स कहते हैं। ये हार्मोन जो पैदा होते हैं, तो ये हार्मोन अल्लाह ताला ने बनाए ही स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए है। इसकी वजह से हमारा ब्लड उन ऑर्गन से, जो हमारी डेवलपमेंट के ऑर्गन्स हैं, वहां से मूव करके हमारे मसल्स में चला जाता है, ताकि हम भाग सकें, ताकि हम लड़ाई कर सकें। तो अब ये काम तो बहुत अच्छा है, अगर खुदा ना खास्ता शेर आ जाए इस कमरे में अभी, तो ये सारा ये बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना इमेजिन करें कि सारी ज़िंदगी एक शेर हमें यूं ही देखता रहे और हमारे साथ साथ फिरता रहे, तो हमारी क्या हालत होगी। जिस बच्चे के ऊपर ये स्ट्रेस है ना कि तुम्हारे नंबर नहीं आते, जिस पर ये स्ट्रेस है कि तुम अच्छे बच्चे क्यों नहीं बनते, जिसके ऊपर ये स्ट्रेस है कि तुम तमीज़दार क्यों नहीं हो, या कोई भी स्ट्रेस है, वो बच्चा ऐसे ही है जैसे सारी ज़िंदगी उसके पीछे आपने एक शेर को लगा दिया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने मेडिकल नॉलेज की बेस के ऊपर ये बात आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे की फिजियोलॉजिकल नहीं, एनाटॉमिकली ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती, उसके नर्वस सिस्टम में वो कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाते जो डीप थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, कंपाउंड कॉन्सेप्ट्स, अगर हम बच्चे को स्ट्रेस में डालते हैं। तो प्लीज़ 5 से 7 साल तक इस बात को, लिहाजा सब्र का, बच्चा ये रो रहा था ना, क्या करें, चुप रहो, ये एक तरीका है इसको स्ट्रेस पे डालने का। हो सकता है बच्चा चुप कर जाए, लेकिन साथ ही हमने उसकी ज़िंदगी की जिक्सा पजल में से एक स्ट्रिप जो है वो गायब कर दी है। छोटे बच्चों के लिए जब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, उसकी टेक्निक सिर्फ ये है कि वो, जैसे 1 साल के, हम लोग 1 साल के बच्चों को भी डांटना शुरू कर देते हैं, उनको सोने क्यों नहीं देते, चुप क्यों नहीं करते, वो बच्चा जिसको समझ भी नहीं आ रही होती, थप्पड़ वप्पड़ भी मारे, उस बच्चे के लिए प्लीज आप याद रखिए, उसका अटेंशन स्पैन सिर्फ 15 सेकंड है, 15 सेकंड। लिहाजा बच्चा अगर रो रहा है और आप उसको कहें देखो कितनी अच्छी बोतल, कितनी अच्छी बोतल, अच्छा कितनी अच्छी बोतल, वो एकदम भूल जाएगा। आपको सिर्फ उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना है और खुद सब्र करना पड़ेगा, तो आपको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़े लोगों के बारे, बच्चों के बारे में मैंने आपको बता दिया जो 3-4 साल के, कि उनको अपने स्ट्रेस में नहीं रखना। अब ये वो बात है जिसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये वो बात है जो कि लॉन्ग टर्म हमें पे बैक करेगी इन द फॉर्म ऑफ आवर चाइल्ड, जो कि एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्वर होगा और एक बाकिरदार इंसान होगा।